नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में बहुत बहुत स्वागत है। होली आने वाली है और होली पे सभी के घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आज मैंने बनाई है केसरिया लौंग लतिका। ये बहुत ही अच्छी मिठाई है। गुजिया का ही आप एक दूसरा फॉर्म मानकर चल लो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में और घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कटे हुए ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है। मैदा लगभग 200 ग्राम है, चीनी 150 ग्राम है। थोड़े से केसर के धागे पानी में भिगो लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने नारियल पाउडर लिया और 50 ग्राम मैंने खोया लिया है। सबसे पहले हम मैदा को स्ट्रेनर से छान लेंगे, क्योंकि छानने से मैदा के अंदर अगर कोई लम्स होंगे या कोई कीड़ा वगैरह हो तो उसका पता चल जाता है। इस तरह से मैदा को हम अच्छी तरह छान लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मोयन के तौर पर देसी घी ऐड करेंगे। जितना आप मैदा लेंगे उसका 1/4 अमाउंट जो है वो मोयन में जाता है। और ये बहुत आराम से, जैसे कि ये 200 ग्राम मैदा था तो मैंने इसके अंदर 40 से 50 ग्राम के लगभग देसी घी मिलाया। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल मिला सकते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि आप इसे इस तरह से मोयन मिलाने के बाद हाथ से अच्छी तरह मुट्ठी बनाकर देखिए। अगर ये अच्छी तरह से मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोयन आपने बिल्कुल सही मिला लिया है। अब हम इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे, क्योंकि हमने इसकी मठरी टाइप बनानी है, यानी इसे बेलना है, तो इसके लिए सख्त आटा लगाना ज़रूरी है। अगर आप पतला आटा लगाएंगे तो उसे तलने के समय उसके अंदर बबल्स या ब्लिस्टर्स टाइप आ जाएंगे, जिससे कि वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से 3-4 मिनट तक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंद लेंगे। आप एक आइडिया लेके चलो, जितना आपने घी यूज़ किया है लगभग उतना ही पानी इसके अंदर डलता है, यानी 1/4 कप देसी घी और 1/4 कप इसके अंदर पानी जाएगा। जितना आपने मैदा लिया है उसका, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा। इसमें कम से कम 15 से 16 हमारी लौंग लतिका बनकर तैयार होंगी। आटे को अच्छी तरह गूंथकर हम हल्का सा देसी घी लगाकर उसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इतनी देर हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए आपको 150 ग्राम चीनी और आधा कप पानी मिलाना है और इसे गैस पर अच्छी तरह से उबालना है। जब इसके अंदर अच्छी तरह उबाल आने लग जाएगा, तब हम इसके अंदर जो केसर के धागे हमने मिलाकर रखे थे वो हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें रंग भी ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं, भारतीय तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें सारी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चाशनी को आप एक बारी प्लेट पर, उल्टी प्लेट पर डालकर चेक कर लीजिए। देखिए इसमें चाशनी में एक तार के लगभग बन रहा है। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। हमें लौंग लतिका जब हम इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा गुनगुना ही रखना है। अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 50 से 60 ग्राम तक मावा लेंगे। आप मावा दूध से भी तैयार कर सकते हैं या आप बाज़ार से ला सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल बाज़ार का मावा है, मैंने ये घर में तैयार नहीं किया है। थोड़ा सा मावा भुन जाएगा तो हम उसमें 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर ऐड कर देंगे। जब नारियल पाउडर भी 2 मिनट तक भुन जाएगा, तब हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हमने काट कर रखे हैं वो ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 4-5 बादाम, 4-5 काजू, 5-6 पीस पिस्ता के डाले हैं और 10-12 किशमिश डाली हैं। आपको अगर कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जब ये सारा भुनकर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे, जिससे ये अंदर से भी मसाला मीठा रहे। और अब हम कढ़ाई के अंदर देसी घी गर्म करने रख देंगे। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं, लेकिन मिठाइयों का मज़ा देसी घी में ही आता है, तो इसलिए हम देसी घी में इसे तलेंगे। अब इस तरह से अब हम अपने डो को देखेंगे और उसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट मसलने के बाद हम उसके 3 बराबर के हिस्से कर लेंगे और जो एक हिस्सा हम लेंगे उसे सिलेंड्रिकल करते हुए हम उसके अंदर से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। एक पीस के अंदर 5 से 7 तक लोइयाँ बनकर तैयार होंगी। ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है। जिस तरह से हम पूरियाँ बनाते हैं उसी तरह की लोइयों का इस्तेमाल हमें करना है। अब हम एक एक लोई लेंगे और उसे पूरी के साइज़ का बेल लेंगे। इस तरह से हमें ना तो यहाँ पर घी लगाना पड़ेगा ना आटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैदा बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हुआ था। इसकी पहचान यही है कि आप आराम से इसे बेल सकते हो। अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून तक, जितना ये होल्ड कर सके, उतना मावा का मिक्सचर ऐड कर देंगे। आपको ना बहुत ज़्यादा भरना है और ना ही बहुत कम। अब हम इसके एक किनारे पर मैदा का घोल मैंने बनाकर रखा था, 1 चम्मच मैदा का, उस तरह से इसे सील करते हुए अब हम इसे दोनों तरफ से भी सील कर देंगे और उसे इस तरह से लपेटकर एक सैंडविच का फॉर्म दे देंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से पैक हो गया है और इसको सील करने के लिए अब हम इसके ऊपर से एक लौंग लगा देंगे।
इस तरह हमने इसे लौंग से सील कर दिया। हमारी बहुत ही अच्छी लौंग लतिका बनकर तैयार है। भारतीय घरों में ये मिठाई बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अब मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम पूरी के आकार की लोई बेल लेंगे। उसके बाद ये गीला मैदा लगाते हुए हम इसे दोनों तरफ से सील कर देंगे। इस तरह एक फोल्ड देने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी दोनों तरफ गीला मैदा लगाएंगे, गीला मैदा का घोल, और उसे सील कर देंगे। इस तरह से मैंने सील कर दिया। अब इसे हल्के हाथ से दबाइए और फिर उसके बाद इसमें एक लौंग जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि ये पूरी तरह से सील हो जाए। इस तरह कुल मिलाकर मेरे 15 या 16 पीस तैयार होंगे। इस तरह हम जल्दी जल्दी ये सारा काम पहले ही करके रख लेंगे। और इतनी देर हमने बिल्कुल हल्की गैस के ऊपर देसी घी गर्म करने रखा हुआ है। आप इसे रिफाइंड में तलना चाहें तो रिफाइंड का इस्तेमाल कर लें। एक एक लौंग लतिका को इसी तरह बनाते जाइए। इसमें आप किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आराम से करने वाला काम है और बहुत ही सफाई से करने वाला काम है। क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी ढंग से सील नहीं हुई तो ये घी में डालने के बाद फट जाएंगी और सारा घी जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हमें अच्छी तरह से सील करना है और फिर ऊपर से एक लौंग लगा देनी है। अब हम धीरे धीरे लौंग लतिका तैयार कर लेंगे। इतनी देर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारी लौंग लतिका डाल देंगे। एक बार में 7 से 8 लौंग लतिका आराम से तली जाएंगी, क्योंकि मैंने 300 ग्राम के लगभग देसी घी कढ़ाई में लिया था। अब आप इन्हें बिल्कुल हल्की और लो मीडियम फ्लेम के ऊपर धीरे धीरे अलट पलट करके सेकते जाइए। देखिए कितनी अच्छी हैं, ना तो इसमें ब्लिस्टर्स आए हैं और ना ही ये फटी हैं। धीरे धीरे करके 7 से 8 मिनट इनको लगेंगे तलने में और ये तलकर तैयार हैं। अब हम इन्हें एक एक को निकालते जाएंगे और डायरेक्ट जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी उसमें डालते जाएंगे। ये आप ध्यान रखें कि चाशनी में जब आप ऐड करें तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी हो तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लें। इस तरह से हम सारा जो है लौंग लतिका 2-2 4-4 करके इसके अंदर डाल लेंगे और इन्हें कम से कम 10 मिनट तक इसी के अंदर पड़ा रहने देंगे। इससे ज़्यादा देर हमें इसके अंदर नहीं पड़ा रहने देना है, वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ी सी लूज़ हो जाएंगी, मतलब थोड़ी नरम पड़ जाएंगी। इसे हमें कुरकुरा ही रखना है। इस तरह से मैंने सारी लौंग लतिका के ऊपर अच्छी तरह से चाशनी लपेट दी है। अब हम इतनी देर अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इतनी देर हम दूसरा बैच तलेंगे उतनी देर तक ये तैयार हो जाएंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा चाशनी बना लेते हैं तो वो बनाने के बाद चाशनी वेस्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छी लौंग लतिका बनकर तैयार है, स्वाद में भी बहुत परफेक्ट बनी है। इस तरह से अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा जो पिस्ता का पाउडर है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी और तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस मिठाई को हम 4-5 दिन से लेके 1 हफ्ते तक तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। इससे ज़्यादा के लिए आप ना बनाएं, क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो जब मिठाइयाँ खाने में अच्छी भी नहीं लगती और मन भी भर जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी ही बनाई थी। आप भी थोड़ी ही बनाएं ताकि अच्छी बने और सबको खाने में मज़ा भी आए और दोबारा बनाने का मन भी करे। इस तरह से मैंने अब इनके ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे खाना बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, सब्जियाँ सब बनाने का मेरा मन करता है। देखिए ये अंदर तक कितनी अच्छी तरह से भरी हुई है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।